सवाल करती कई आंखें मुंतजर है यहाँ, जवाब आज भी हम सोच कर नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवादुर रहमान और आप तमाम देखने और सुनने वालों को हमारे न्यूज क्लिक चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस करने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर दरखास्त पर फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलादम करार दिया है, जिसके बाद पीटीआई के इंतहाबी निशान से महरूमी हो गई। कबल अजीज सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की समाअत के दौरान ऑब्जर्वेशन दी थी कि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इंतहाबी निशान और सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म दिया है, लेकिन इंटर पार्टी इलेक्शन पर डिक्लेरेशन नहीं दिया। इंतहाबी निशान देना और सर्टिफिकेट का अजरा तो डिक्लेरेशन के नतीजे में होंगे। इस ऑब्जर्वेशन से अंदाजा हो गया था कि मुमकिन तौर पर क्या फैसला आ सकता है। दोस्तों, इस फैसले के बाद पीटीआई एक बार फिर अपने इंतहाबी निशान बल्ले से महरूम हो गई है और कोई बड़ी तब्दीली न आई तो उसे इंतहाबी डोर से फिलहाल बाहरी किया जा रहा है। पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर गौहर लिहान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील में जाएंगे, जबकि पीटीआई ही के एक और वकील रहनुमा अली जफर ने कहा कि पीटीआई उम्मीदवार आजाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। दोनों रहनुमाओं ने तवक्किया जाहिर की कि 12 करोड़ वोटर्स में से 10 करोड़ वोटर्स पीटीआई के साथ है। बल्ला रहे या ना रहे, अवाम पीटीआई के साथ है, चुनाचे पीटीआई ही जीतेगी और अगली हुकूमत बनाएगी। दोस्तों, लेवल प्लेइंग फील्ड के दावों और वादों को सामने रखा जाए तो इस फैसले को अफसोसनाक ही कहा जा सकता है। इससे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की साख मजरूह हुई है। 2018 में जो कुछ हुआ वो भी गलत हुआ था, तो आज इसी मामले को दोहराया जा रहा है, तो इसे दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता। अगर ये फैसला बरकरार रहा तो इलेक्शन एक बेमजा खेल बनकर रह जाएगा। इस वक्त पीटीआई एक बड़ी और मकबूल है, इसे इलेक्शन से बाहर करना ज्यादती होगी। टेक्निकल ग्राउंड को बुनियाद बनाकर फैसला दिया गया। सवाल यह है कि क्या बाकी जमातों के इलेक्शन दुरुस्त हुए हैं? आम आदमी को भी फैसले का पता था, जजों के सवालात और खुद ही जवाब बहुत कुछ बता गए थे। बिलाशुबा माजी में जस्टिस काजी फैज ईसा के साथ भी ज्यादती हुई थी, मगर ये नहीं लगना चाहिए था कि अब इंतकाम लिया जा रहा है। पहले ऐसी गलतियों पर एक दो लोगों को नाअहल करार दिया जाता था, अब तो एक पूरी जमात को ही नाअहल करार दिया गया है। पीटीआई के इंतखाबात का हिस्सा न बनने से इसकी महसूस नशिस्तें भी नहीं होगी। ये फैसला आने के बाद पीटीआई तकरीबन उसी मुकाम पर खड़ी है जिस मुकाम पर 2018 के इलेक्शन से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खड़ी थी। अदालत का फैसला अपनी जगह, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड का वादा पूरा किया जा सकेगा? इसमें भी शक नहीं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन बेहद जरूरी है, क्योंकि समझा ये जाता है कि पार्टी के अपने अंदर जमहूरियत होगी तो मुल्की सतह पर जमहूरियत के फरोग के लिए काम कर सकेगी। लेकिन क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना हो सकना या पार्टी के आइन के मुताबिक ना होना इतना बड़ा गुनाह है कि पार्टी को इलेक्शन की दौड़ से ही बाहर कर दिया जाए और मुल्क में जमहूरी अमल का गला मुकम्मल तौर पर गोंद दिया जाए? जमीनी हकाइक को सामने रखा जाए तो ये कहना पड़ेगा कि मुल्क में वोटर्स की एक बहुत बड़ी तादाद अभी तहरीक इंसाफ के साथ है। चुनांचे अगर इस जमात को इंतहाबी निशान ना मिला और इसके उम्मीदवारों ने आजाद हैसियत में इंतखाबात में हिस्सा लिया और अक्सरियत हासिल कर भी ली, तो क्या ये लोग अगली हुकूमत बनाने के काबिल हो सकेंगे? इंतहाबी निशान मिलने की वजह से पीटीआई इलेक्शन से मुकम्मल तौर पर आउट हो गई, तो क्या जमहूरियत के तकाजे पूरे हो सकेंगे? हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने पर 13 सियासी जमातों को डीलिस्ट किया है। इससे एक तो इंट्रा पार्टी इंतखाबात की अहमियत व अफादियत वाजी होती है, दूसरा इसका नतीजा ये निकलेगा कि आइंदा तमाम सियासी जमातें इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले में संजीदगी इख्तियार करेगी। लेकिन सवाल फिर भी वही है कि मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात को इंतहाबी अमल से बाहर कर देने का नतीजा जमहूरियत के इस्तेहकाम की शक्ल में निकलेगा या ये मामला जमहूरियत के आदम इस्तेहकाम का बायस बनेगा। ये एक अहम मामला है जिस पर हम सबको तवज्जो देने की जरूरत है। दोस्तों, एक तरफ ये मामला चल रहा है तो दूसरी तरफ मुल्क में गहमागहमी का आगाज भी हो चुका है। इसके बावजूद कि मुल्क में आम इंतखाबात के निकात के मामले में अबहाम अब तक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जहां अवाम की एक बहुत बड़ी अक्सरियत चाहती है कि मुल्क में जल्द से जल्द इंतखाबात हो ताकि गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा मुमकिन हो सके और मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो सके, वहाँ एक महदूद सी अक़लियत इंतखाबात को मुलतवी कराने की भी ख्वाह नजर आती है। इस अक़लियत में मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक्कान अब्बासी भी शामिल है, जिन्होंने कहा है कि मुल्क शदीद अभाम का शिकार है, जिसे दूर करने के लिए इंतखाबात आगे कर दिए जाने चाहिए।
चंद रोज पहले सेनेट में इंतखाबात मुलतवी करने के हवाले से एक करारदाद मंजूर की गई थी। 3 रोज कबल सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नजर इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी करने का एक और करारदाद सेनेट में जमा कराई गई है। दोस्तों, इन हालात में अशद जरूरत इस अमर की है कि लेवल प्लेइंग फील्ड को नजरअंदाज न किया जाए। शफाफ इंतखाबात और जमहूरियत के इस्तेहकाम का तकाजा यह है कि सब सियासी स्टेक होल्डर्स को इंतखाबी अमल में शामिल किया जाए और जमहूरियत का हिस्सा तस्वर किया जाना चाहिए।